की क्या आवश्यकता पड़ी। तब जो ये श्लोक आता है, आत्मरामा करके एक श्लोक है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में आत्मरामा श्लोक है ये। और इसके लगभग चैतन्य महाप्रभु ने 64 मीनिंग दी है। इस एक श्लोक के 64 आत्मा राम शब्द के 64 डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिए हैं। तो वो श्लोक आता है और उसमें कहा गया है कि बड़े बड़े परम वैष्णव भी इस श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। उनको रुचि आती है और भगवान की कथा इतनी आकर्षित करती है कि वो बड़े बड़े वैष्णवों को भी, बड़े बड़े मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को समझा। और इसके बाद अब जो है, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तो यहां से कथा प्रारंभ होती है आज की। राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, यहां से कथा प्रारंभ होगी। कृपया करके आप सभी से निवेदन है, साथ में रहिए और अपना माइक बंद करके रखेंगे। निवेदन करता हूं मैं सबको म्यूट कर देता हूं जी। तो अब जो है कथा शुरू हो रही है। अश्वत्थामा को दंड, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा। अब श्रीला सूत गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर छिड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परिणाम स्वरूप पांडवों और कौरवों के सैनिकों ने युद्ध भूमि में शरीर त्याग कर अपनी यथा योग्य गतियां प्राप्त की। भीम की गदा से खंडित जंगाओं के साथ दुर्योधन मरणासन भूमि पर पड़ा था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी थी। मूर्खतावश वह सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की है और प्रसन्नता पूर्वक उसने उनके कटे हुए सिर दुर्योधन को उपहार स्वरूप भेंट किए। परंतु इस घृणित कार्य के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी का पुत्र था, बहुत शक्तिशाली था, विशेष पुत्र था और उसने कौरवों का साथ दिया था। तो अब सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अंत में ये जो दुर्योधन था वो अपनी जंगाओं पर बहुत सारा घाव लेकर के मरणासन पड़ा था भूमि पर। इस स्थिति में अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन चिंता मत कर, मैं इस पांडवों के पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। तो वो अश्वत्थामा गया। रात्रि के समय सोते हुए 5 उसने व्यक्तियों को देखा। तो उसने सोचा ये 5 कौन है? पांडव है। उन्होंने सोचो उन 5 व्यक्तियों के सिर को काट दिया और उन सिर को काट करके हंस रहा है और उन सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास आया। जो दुर्योधन लहूलुहान हुआ पड़ा है और उसकी जंघा पर जो है वो घाव हो रखे हैं। और इस प्रकार से जो दुर्योधन था वो बहुत दुखी हुआ जब उसने देखा कि अश्वत्थामा जो है वो इस प्रकार से उन पांडवों के पुत्रों को लेके आया है। मेरी पांडवों के पुत्रों से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ये अश्वत्थामा किसको लेके आया? पांडवों के पुत्रों को। बहुत दुखी हुआ और उसने अश्वत्थामा को डांटा भी। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा दिव्य गुण है। अगर हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, चाहे वो उसके संबंधी हो, उसके पुत्र हो, तो दुर्योधन जैसा महान धूर्त व्यक्ति भी ये शिक्षा दे रहा है हमें कि हमें ऐसे व्यक्तियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें किसी को भी दंडित नहीं करना चाहिए। ऐसा ये दुर्योधन भी हम सब लोगों को सूचना दे रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि ये अब कथा कहाँ पर चल रही है। अब ये हम पहुंच चुके हैं महाभारत के समाप्ति में, युद्ध में समाप्ति में। और ये दुर्योधन को खुश करने के लिए अश्वत्थामा, जो कि अमर तत्व को प्राप्त कर रखा है, दुर्योधन जो है वो तो मृत्यु को प्राप्त करेगा, लेकिन उसका जो मित्र अश्वत्थामा है उसको वरदान था कि वो अमर रहेगा। तो ये 7 अमर जो व्यक्ति हुए उसमें से एक अश्वत्थामा है। जैसे वेद व्यास जी हैं, हनुमान जी हैं, अश्वत्थामा हैं, विभीषण हैं, परशुराम जी हैं, उसमें से एक अश्वत्थामा है, जिनको चिरंजीवी कहा जाता है, 7 चिरंजीवी। ठीक है।
तो उसने, दुर्योधन ने उसकी भारी निंदा की। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला, वह अत्यंत पीड़ित होकर विलाप करने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने घोषणा की। पहले इस तरह से होता था। हाँ? पत्नी जो है बहुत विलाप कर रही है, सोचो उसके 5 पुत्र मारे गए, द्रौपदी बहुत रो रही है। उसमें अर्जुन कुछ घोषणा करते हैं उनको खुश करने के लिए। क्या घोषणा करते हैं? जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात जब तुम अश्वत्थामा के सिर पर खड़ी होकर स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। पहले सोचो कितना ज्यादा गुस्सा था, कितना ज्यादा क्रोध था। अश्वत्थामा के सिर को काट कर लाऊंगा और उसके सिर पर खड़े होकर तुम जब स्नान करोगी तब तुम्हें शांति मिलेगी। इस प्रकार से ये अर्जुन ने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। वीरता भरे अपने वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्रों के साथ लेस होकर अपने रथ पर सवार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र के घोड़ों की लगाम संभाली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। भगवान ने रथ की लगाम क्यों संभाली? भगवान श्री कृष्ण क्यों रथ की लगाम संभाल रहे थे? कौन बताएंगे? आराध्या देवी दासी माता जी, आराध्या माता जी, जल्दी से बताइए समय का सदुपयोग करते हुए। बहुत सरल उत्तर है, बहुत सरल है। हरे कृष्णा। इतना समय नहीं लगाना है ना प्लीज। ठीक है, कौन बताएंगे? डॉक्टर रेशमा माता जी। प्रभु जी, क्योंकि क्योंकि वो सारथी थे महाभारत के यस, लिए। भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी थे और भगवान अर्जुन के सारथी थे इसलिए उनको क्या कहा जाता है? पार्थ सारथी। और चेन्नई में बहुत ही सुंदर एक दिव्य देश में एक मंदिर है पार्थ सारथी, जहां भगवान की मूछें भी है और बहुत दिव्य लीला है वहां पर भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण रथ चलाने लग गए और उन्होंने लगाम संभाली। वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने अपने घोड़ों की गति बढ़ा ली, परंतु कुछ समय पश्चात उसके घोड़े थक गए और अंततः अपने बचाव का अन्य कोई चारा न देखते हुए अश्वत्थामा ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाला। अब तो बचाव हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, उनका रथ भी दिव्य है, उनके घोड़े भी दिव्य हैं। अर्जुन भाग रहा है, डर लग रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा कहा जाता है जब कुछ मतलब सूझता नहीं है तब जाके हम अंतिम हथियार निकालते हैं। थोड़ा सा मजाक के लिए बोल रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिए। कभी किसी पति को पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाया? हाथ तो नहीं उठाना चाहिए था ना। अरे मैंने उसको समझा के देख लिया, बहला के देख लिया, फुसला के देख लिया, सब तरह से ट्राई कर लिया, पर जब मुझे लगा कि ये नहीं मान रहे हैं तो क्या करूं, तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने ऐसे किया। उसी प्रकार से अश्वत्थामा को लगा अब तो किसी भी प्रकार से मेरी रक्षा नहीं हो सकती है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्र का उच्चारण करने लगा, परंतु उसे वापस कैसे खींचना है इसे उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा ये तो जानता था कि ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ा जाए। इसी प्रकार से एक और महाभारत में योद्धा हुए, उनको ये तो मालूम था युद्ध में प्रवेश कैसे किया जाएगा, चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाएगा, लेकिन वापस बाहर कैसे आना है ये मालूम नहीं था। वो कौन था? अर्जुन का अर्जुन अभिमन्यु। अभिमन्यु। यस, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जी। तो यहां पर हम समझ सकते हैं, आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, परंतु उसे वापस कैसे खींचना है उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था।
ब्रह्मास्त्र के छूटते ही समस्त दिशाएं तीव्र प्रकाश से आलोकित हो उठी। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। क्या कि अगर आपको मालूम नहीं है कि इसको वापस कैसे लाया जाए तो ऐसे अस्त्र नहीं छोड़ना चाहिए विधि नियम के अनुसार। अगर किसी को नाराज करते हो तो आपको मनाना भी आना चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर आपने अस्त्र शस्त्र छोड़ा है तो उसको वापस लाना भी आना चाहिए। अश्वत्थामा को नहीं आता था और समस्त दिशाओं में तीव्र प्रकाश से आलोकित हो गया। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है? एक न्यूक्लियर वेपन के समान है, परमाणु बम के बराबर है। सब जगह बहुत तीव्र क्या कह सकते हैं, अग्निमय प्रकाश जो है वो फैला देता है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है। इस प्रकार से ये जो ब्रह्मास्त्र है बहुत खतरनाक होता है। आगे बढ़ेंगे। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भयभीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप परम भगवान हैं। केवल आप ही अपने भक्तों के हृदयों को अभय प्रदान करने में सक्षम हैं। जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है। ब्रह्मास्त्र बहुत खतरनाक होता है। अर्जुन कह रहा है, बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ, आप परम भगवान है। उसने ऐसे नहीं किया मैं भी निकालता हूं ब्रह्मास्त्र, मैं भी उसको काउंटरैक्ट करता हूं। हे नाथ, आप परम भगवान हैं। केवल आप ही अपने भक्तों के हृदयों को अभय प्रदान करने में सक्षम हैं। जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगले जा रहा है। इसलिए भगवान जो है, भगवान के लोटस फीट को क्या बोला जाता है? अभय चरण। जिनके शरण लेने से हमें अभय प्राप्त हो जाती है, निडरता प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान की वाणी है, श्री भगवान उवाच, मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है। यह प्रचंड अग्निमय प्रकाश उसी के द्वारा छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है। इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे शांत करो। अब इस ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट कौन कर सकता है? इस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को कौन शांत कर सकता है? इशारा करके बताएंगे, दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। आचमन करने के पश्चात उपरांत अर्जुन ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये होते भक्त के गुण। उसने क्या किया? भगवान की परिक्रमा, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से निवेदन किया और उसने भगवान की परिक्रमा करने के बाद अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ये दोनों अस्त्र परस्पर टकराए, संपूर्ण आकाश एक विशाल अग्नि चक्र से आच्छादित हो गया। इसके तेज से तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी झुलसने लगा। ब्रह्मास्त्र क्या करता है? तेज फैलाता है। क्या फैलाता है? तेज, अग्नि, जलन। तो उसने दो ब्रह्मास्त्र हो गए और ऊपर आकाश में जैसे कोई अग्नि का चक्र बन गया और इससे सारे प्राणी झुलस रहे थे। इतना तेज प्रकाश हो गया ब्रह्मास्त्र से। सृष्टि के भावी विनाश को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया। अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को बुला लिया। ये होते हैं भक्त के अंदर दया की भावना। प्रभुपाद जी ने क्या बताया है? वैष्णव का लक्षण क्या होता है? कौन बता सकता है वैष्णव का लक्षण? इशारा करके हाथ खड़ा कीजिए। पहले माइक तभी अनम्यूट कर पाएंगे आप जब मैं बताऊंगा। तो ये वैष्णव का क्या लक्षण होता है? सुशीला माता जी बोलिए। माता जी, लोगों की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया। वैष्णव का एक बहुत अच्छा लक्षण है पर दुख दुखी। दूसरे के दुख को देख करके वैष्णव दुखी होता है, हमेशा याद रखना। इसलिए वो भजन भी गाया गया है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे।
वैष्णव वो है जो दूसरे के दर्द को जानता है। हम तो दूसरे को ईर्ष्या करते हैं और उनको फिर दर्द देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं और इस प्रकार खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन एक वैष्णव होता है वो दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता। तो उन्होंने, अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस बुला लिया, सबके कल्याण के लिए, सबकी रक्षा के लिए। और तब तपते तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ उसने द्रोण पुत्र को बंदी बनाकर उसकी उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांधा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार से किसी पशु को पकड़ के खींच के लेके जाया जाता है मृत्यु उपरांत। जब मृत्यु हो जाती है तो कौन आता है? कसाई आता है। इस तरह से वो बाहर का व्यक्ति आता है और वो उसको बांधता है, खींच के लेके जाता है। तो उसी तरह से अर्जुन ने, लिखा हुआ है, तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ, इतना क्रोध था अर्जुन की आंखों में। और द्रोणपुत्र, द्रोणपुत्र कौन? अश्वत्थामा, बंदी बना दिया और उसको खींच करके पशु की भांति वो लेके जा रहे हैं। जब अर्जुन बंदी को पांडवों के खेमे की ओर ले जा रहे थे उस समय श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की वाणी पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अर्जुन कहाँ लेके जा रहे हैं उनको? पांडवों के खेमे की तरफ, उनके टेंट की तरफ, उनके एरिया की तरफ लेके जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को कहा, इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरही बच्चों की हत्या की है। निरही मतलब असहाय, निरही का मतलब क्या कहेंगे जी? तो इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरही बच्चों की हत्या की है, इसे छोड़कर तुम इस पर जरा भी दया मत दिखाना, इसको छोड़ना मत, दया मत दिखाना। इसका यह जघन्य कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। क्यों युद्ध के नियमों के विरुद्ध? क्या था ये जघन्य कार्य? पूनम गर्ग माता जी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? युद्ध के प्रभु नियम के हरे विरुद्ध। कृष्णा, उसमें युद्ध में होता है ना कि सामने से वार करना, पीछे से वार नहीं करना है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उस समय वो सो रहे थे, युद्ध का समय समाप्त हो चुका था। उसके बाद में जो है अश्वत्थामा रात को जा करके उनको प्रहार किया है, मारा है। तो ये युद्ध नियमों के विरुद्ध था। इसका यह जघन्य कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए सर्वथा योग्य है। इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। अर्जुन, स्मरण रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के हत्यारे का वध करोगे। भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन को थोड़ा सा एनकरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोत्साहित कर रहे हैं। दोनों बातें करेंगे। एक तरह से भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। तुमने द्रौपदी को वचन दिया अर्जुन, छोड़ना मत इसको, अश्वत्थामा को, ये सोच के कि ब्राह्मण का पुत्र है, छोड़ना मत इसको, ऐसे करके ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और मृत्यु दंड के सर्वथा योग्य हैं और उसके लिए कल्याण होगा, उसके लिए भला होगा अगर तुम मार दोगे इसको। क्यों? क्योंकि आगे फिर उसको नरक में पापों की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेगी। अभी मार दोगे तो इसको पाप, उसका जो अपराध है वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना चाहिए या इसी जन्म में सजा भुगत लेनी चाहिए। किसी को मान लीजिए किसी अपराध के वश मृत्यु दंड मिला है तो उसको मृत्यु दंड स्वीकार कर लेना चाहिए और उस मृत्यु दंड को स्वीकार करके अपने पापों को यही धो देना चाहिए। नेक्स्ट, यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे। अपने खेमे में पहुंचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सम्मुख ले आए। मेन इंपॉर्टेंट किसके सम्मुख लाना था? इन पांचों पुत्रों के मरने की सबसे अधिक पीड़ा को कौन सहन कर रहा था? मां द्रौपदी। मां की पीड़ा है ये। 5 बच्चे मारे गए, सोते हुए बच्चों को मार दिया। तो द्रौपदी को बहुत पीड़ा हो रही थी।
तो द्रौपदी के सामने सम्मुख ले आए, जो अभी तक अपने मृत पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रोण पुत्र को रस्सियों से बंधा खड़े देखा, एक निष्पाप सहृदया स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। और उससे पहले आइए हम द्रौपदी माता को प्रणाम करते हैं। सोचिए, हम होते तो क्या कहते हैं? ले आए आप उनके, लाओ लाओ इसको, मुझे दो, मैं मारूंगी उसको। लेकिन ये द्रौपदी मैया उसको, ब्राह्मण पुत्र को, गुरु पुत्र को बंदी बंधे हुए देखकर दया आ गई। सहृदया, स्त्री का हृदय कैसा होता है? साधारणतया बहुत सॉफ्ट, कोमल, दयालु। बहुत सारे लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, मैं भी वही हूँ। बहुत दयालु है मेरा हृदय। तो एक निष्पाप सहृदय सदहृदया स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। इतना ही नहीं, वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी कि उनके पति ने गुरु पुत्र को एक जानवर की भांति बांधा था। वो सहन नहीं कर सकी, उनके पति द्वारा उसको जानवर की भांति बांधा गया था। सोचो, पुत्रों के अपराधी को, कितना कोमल हृदय होगा। पुत्रों के अपराधी को प्रणाम किया और वो सहन नहीं कर पा रही थी कि कैसे इसको बंदी बनाया गया है। इतनी दया, इतनी करुणा। हमारे तो अगर जूम क्लास में थोड़ा सा एक माताजी से ज्यादा कुछ प्रश्न उत्तर किया जाए, दूसरी माताजी, प्रभु जी हम नेक्स्ट टाइम से आपकी क्लास में नहीं आएंगे, आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, हमें अनम्यूट करने देते ही नहीं है, हम नहीं आने वाले आपकी क्लास में। जैसे कि मेरे ऊपर भला हुआ क्लास में आने से। नेक्स्ट, यह देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी, ब्राह्मण होने के कारण ये हमारे गुरु के समान हैं, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। ब्राह्मण होने के कारण ये गुरु के समान है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। अश्वत्थामा, सोचिए, 5 पुत्रों को मारने वाला। शास्त्रों में, भगवत गीता में हमने पढ़ा था, अगर कोई आतताई होता है, अग्रेसर्स होते हैं, 6 तरह के आतताई होते हैं, उनको ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। 6 तरह के आतताई कौन से हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। 6 तरह के आतताई सब पढ़ चुके हैं भगवत गीता क्लासेस में। हरे कृष्णा, एक का भी हाथ खड़ा नहीं है। अच्छा, सरिता कपूर माता जी बताना चाहते हैं, माइक अनम्यूट करके बोलिए। 6 तरह के आतताई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिम्मत नहीं धरी। हाँ, प्रभु जी, एक तो ये है जो किसी का लैंड, somebody who takes somebody's land, कोई किसी की वाइफ का अपहरण कर ले या किसी के घर को आग लगा दे और किसी के वेपन्स बहुत यूज करे, किसी को अनड्यू वेपन्स फॉर यूजिंग 4 and then 2 more are there. जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हरि बोल। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं और कहा जाता है कि इन आतताइयों को मारा जा सकता है। किसी के घर में आग लगा लें, किसी की धन संपत्ति चोरी कर लें, किसी पर धारदार हथियार से वार करें और किसी की पत्नी को वो चुरा के लेके जाए। इस प्रकार से ये 6 जो है अग्रेसर्स होते हैं, इनको मार देना चाहिए। लेकिन द्रौपदी क्या कर रही है? छत्राणी होने के बाद भी, क्षत्रिय ब्लड होने के बाद भी, सदहृदया स्त्री होने के कारण उसने क्या कहते हैं, माफ कर दिया। एक और हमारे पास सजेशन आया, पॉइजन गिवर, जहर देने वाला। तो 6 प्रकार की आतताई होते हैं। नेक्स्ट, कृपी अपने पति के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। कृपी कौन थी? द्रोणाचार्य की पत्नी। द्रोणाचार्य मारे गए महाभारत के युद्ध में। पहले सती होने की प्रथा थी, तो कृपी ने
सती धर्म का पालन नहीं किया क्योंकि उनका बेटा जीवित था। ये अश्वत्थामा जीवित था। द्रौपदी के मन में बहुत करुणा आ रही है, वो भी एक माँ है। अर्जुन, अगर आप इस बेटे को मार दोगे तो मैं जिस पीड़ा को महसूस कर पा रही हूं, वो पीड़ा उनको भी होगी अगर उनके पुत्र को मार दिया तो। इसलिए साधारण भाषा में भी कहते हैं, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का दर्द जानती है। तो बहुत करुणा से अभिभूत हो गई द्रौपदी, और वो सीधा अश्वत्थामा की मां को देख पा रही थी। कैसे, अगर ये अश्वत्थामा मारा गया तो आगे उसका जीवन कैसे हो जाएगा? पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है। मेरे तो आप लोग हैं, इनके तो पति भी नहीं है और बेटा भी मर जाएगा, तो इनका जीवन कितना दुखमय हो जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कृपि अपने पति के साथ केवल इसलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीड़ा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूं। द्रौपदी क्यों पुत्र वियोग की पीड़ा से गुजर रही थी? द्रौपदी क्यों पुत्र वियोग की पीड़ा से गुजर रही थी? शकुंतला माता जी, कुछ भक्त लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस, शकुंतला माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। यस माता जी, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि उनके पुत्रों का भी मतलब जी, उनके 5 पुत्रों की निर्मम हत्या अश्वत्थामा हो ने। गई थी, एक साथ मार दिया था। सीमा शर्मा माता जी ने भी उत्तर दिया है, एक साथ उनको मार दिया था। तो उसको वो पुत्र वियोग की पीड़ा मालूम थी क्या होती है। आप में से कुछ माता जी के अगर जीवन में ऐसा हुआ होगा तो उनको भी मालूम है कि कम उम्र में आपके जीवित रहते हुए आपका बेटा चला गया। तो कहा जा रहा है कि मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीड़ा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूं। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अग्नि संपूर्ण राज परिवार को भस्म कर सकती है। कौन कह रही है? द्रौपदी। द्रौपदी कह रही है कि अगर किसी ब्राह्मण के प्रति आपने अपराध कर दिया, किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो वैष्णव, वो ब्राह्मण क्या कर सकता है? पूरे राज परिवार को अपनी क्रोधाग्नि से ध्वस्त कर सकता है। इतना ज्यादा ब्राह्मण में शक्ति होती है। ब्राह्मण के पास मंत्रों की शक्ति होती है, क्षत्रिय के पास शस्त्रों की शक्ति होती है। तो ब्राह्मण और ज्यादा पावरफुल है। सटल वेपन्स आर मोर पावरफुल देन ग्रॉस वेपन्स। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को शरीर पर आघात हो जाए तो वो तो ठीक किया जा सकता है, घाव से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को वाणी से उसके मन पर, उसके दिल पर आघात हो जाए तो वो ठीक करना बहुत मुश्किल है। महाराज युधिष्ठिर पूरी तरह द्रौपदी के कथन से सहमत थे, और अब नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान कृष्ण, अर्जुन एवं वहां उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया, इसको सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया? हाँ हाँ द्रौपदी, तुम ठीक कह रही हो, हमें इसको नहीं मारना चाहिए। कौन कह रहे बोलो? वही भगवान कृष्ण जब पांडवों के खेमे में घुस रहे थे तो अर्जुन को क्या बोला था? अर्जुन छोड़ना मत, हाँ ये आदता ही है, उसको मारना है। पर अब वही भगवान कह रहे हैं हाँ हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक प्रभु जी अपने प्रवचन में बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण उपस्थित थे तब भी 2 प्रकार के अलग अलग मत थे। अब देखिए कैसे, आगे देखिए। परंतु भीम पूरी तरह से विरोध में थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन ठीक है समझ गए कि नहीं मारना है, लेकिन भीम बोल रहा है कि मुझे मारना है। तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी 2 प्रकार के मत हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अलग अलग प्रकार के मत कहाँ से आ गए, हम तो भक्त लोग हैं, भक्त लोग क्यों लड़ रहे हैं, या ये वो बहुत सारी हमारे मन में बातें आती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसे 2 प्रकार के मत थे, सोचिए। तो भीम जो है पूरी तरह से क्रोधित था
और उसने कहा कि मैं इसके विरोध में हूं। मैं अश्वत्थामा पर प्रहार वे अश्वत्थामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रौपदी ने जैसे तैसे उन्हें रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान कृष्ण ने अचानक अपनी दोनों अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर ली। हरि बोल। भीम क्या कर रहा था? मारने ही वाला था अश्वत्थामा को। उस समय पर जो है द्रौपदी बीच में आई और द्रौपदी ने रोकने की पूरी कोशिश की, फिर बीच बचाव करने के लिए आ गए। कौन? वही भगवान जो अर्जुन को बोल रहे थे मार देना भाई, अच्छे से बचना नहीं चाहिए। वही बीच बचाव करने के लिए आए। कैसे? चतुर्भुज रूप में दो भुजाएं और प्रकट कर ली। यहां पर साक्षात हमारे को उदाहरण मिलता है कि द्विभुज रूप से चतुर्भुज रूप आता है। साक्षात उदाहरण मिलता है कि द्विभुज रूप से चतुर्भुज रूप आता है। ओरिजिनल आदि रूप जो है द्विभुज रूप है भगवान का। आगे महाराज बीच बचाव करने के लिए भगवान कृष्ण ने अचानक अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर ली। आगे बढ़िए कृपया करके, नेक्स्ट पेज निकालिए। अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन उलझन में क्यों था बोलो? बाहर तो बोला था कि मारना, अंदर आके सपोर्ट कर रहे द्रौपदी को। मैं क्या करूं भाई कृष्ण भगवान का। तो उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ब्रह्म बंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह आतताई बन जाता है तो निश्चित ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। अर्जुन को कहा, ठीक है, अर्जुन को कह रहे फिर से हत्या करनी चाहिए। अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को दिया गया अपना वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और मैं दोनों ही संतुष्ट हो जाए। अर्थात भीम की बात क्या है? किसको मारना है, और मेरी बात क्या है कि शास्त्रों के नियम को पालन कर लो। अब सबके सामने बोल रहे हैं ना, तो बोले नहीं मारना, ठीक है, द्रौपदी जो कह रही है ठीक है, तो ऐसे कुछ काम करना है। तो भगवान की भावनाओं को समझ गए। समझ में आया आपको सबको? भगवान श्री कृष्ण ने बाहर तो क्या बोला था? इसको मारना, आता ये मारना। लेकिन जब द्रौपदी ने अपनी करुणा दिखाई कि ये कृपी का क्या होगा अगर ये मारा गया तो इसकी माँ का क्या होगा, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ द्रौपदी ठीक कह रही है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, नकुल सहदेव कह रहे हैं, भीम मना कर रहे थे, भीम कह रहे थे मारना ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब अर्जुन को, अर्जुन अब तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि इसको मृत्यु दंड भी ना मिले और इसको दंड भी मिले, इसको मृत्यु दंड ना मिले और दंड भी मिले। ऐसा कुछ करना है जिसमें शास्त्रों के नियम भी पालन हो जाए कि आतताई को मारना चाहिए, और ब्राह्मण पुत्र हैं, अगर गुरु का पुत्र हैं तो हमें उसको नहीं भी मारना चाहिए। दोनों बातों का पालन हो जाए। तो देखिए अर्जुन क्या करता है। यद्यपि श्री कृष्ण के वचन विरोधाभासी थे, अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके सिर के बाल दोनों निकाल दिए। मारा भी नहीं लेकिन मार भी दिया, क्योंकि वो मणि क्या थी? उसका सब कुछ थी। उसकी सारी शक्तियां कहां से आती थी? उस मणि से आती थी। और चिरंजीवी होने का जो तेज था उसके चेहरे पर, वो उस मणि से था। अब वो शक्तिहीन हो चुका है, तो उसको एक तरह से मार भी दिया और नहीं भी मारा। तो आगे कहा जाएगा बहुत सुंदर बात कि तब अश्वत्थामा को खोलकर पांडवों के खेमे से बाहर निकाल दिया और उस जैसे महान योद्धा के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर था। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं पहले दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिम चापि भूतानि मरणादतिरिच्यते संभावितस्य चा कीर्तिर। जिसके लिए जिसका बहुत मान सम्मान है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। मरणादतिरिच्यते संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। जिसका मान सम्मान है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। तो उसको बहुत बुरा लग गया, बहुत अपमानित महसूस किया। अर्जुन ने उसको अपने खेमे से बाहर निकाल दिया, उसकी मणि निकाल करके और उसके
बाल काट कर गए। नेक्स्ट आगे देखिए। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण अपने देवगंत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। अन्य अनुष्ठानों से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर हो नदी तट पर ही बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया। तो वहां पे जो कुछ कुरुगण बचे हुए थे और पांडव लोग जो थे, पांडव सब लोग मिलकर के कहाँ गए, सारे अपने पूर्वजों को, अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देने के लिए गंगा घाट पर गए। और वहां पूजा वगैरह करने के बाद वो वहीं पर नदी तट पर बैठ गए शोक मग्न अवस्था में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, ऋषि मुनियों ने, सबने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। आजकल भी रीति रिवाज बना हुआ है, गंगा नदी जाते हैं और अस्थिया प्रवाह करते हैं, पूजा करवाते हैं, और उसके बाद घर आके क्या करते हैं, तीये की बैठक करते हैं ना लोग, आ करके बोलते हैं और कुछ पत्र पढ़ते हैं इस प्रकार से, या 12वां या 13वां जो होता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने उनको सांत्वना दी, ऋषि मुनियों ने उनको सांत्वना दी। आजकल माइक पर बोला जाता है, हम गुप्ता जी के परिवार के लिए बहुत दुखी हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, परम पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुप्ता जी और उनके पूरे परिवार को इस शोक से मुक्त होने के लिए शक्ति प्रदान करें, इस शोक को सहने की शक्ति दें। इस प्रकार से वो कहते हैं, सांत्वना देते हैं। नेक्स्ट, कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए। तो भगवान ने फिर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम शोकाकुल मत हो और अश्वमेध यज्ञ करो, सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें ये जो मन में ग्लानि महसूस हो रही है, ये ग्लानि महसूस नहीं होगी। तो कितने अश्वमेध यज्ञ किए? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है। सारे कार्य समाप्त हो जाने पर श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने अन्य यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। अब भगवान वापस कहाँ जा रहे हैं? द्वारका की तरफ जा रहे हैं, द्वारकाधीश द्वारका जा रहे हैं। उस समय श्रील वेदव्यास सहित अन्य महान ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आसीन हुए ही थे कि अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती हुई उत्तरा वहां पहुंची। उत्तरा वहां पहुंच गई है। जो भागवत कथा वगैरह करते हैं ना, उनमें फिर वो माइक की आवाज आती है, ठना ना 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 ना, साउंड इफेक्ट के साथ में उत्तरा पहुंच गई। और उत्तरा क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। उत्तरा कौन थी? ये कथा क्यों पढ़ रहे हैं हम? परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित महाराज की कथा सुन रहे हैं, जो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था, ये परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो उत्तरा पहुंच गई। अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती उत्तरा वहां पहुंची जब भगवान रथ पे थे। हे देवादिदेव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। एक आग्नेय बाण अत्यंत तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है। यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं भस्म हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कृपया मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। कौन कह रहा है ये? उत्तरा। उत्तरा किसकी पत्नी थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। तो अभिमन्यु की पत्नी पांडवों का जो अंतिम वंशज था अश्वत्थामा बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और उसकी मणि चोरी कर दी गई है, मणि निकाल दी गई है, उसके बाल काट दिए गए हैं। अब मैं पांडवों का एक भी वंशज नहीं बचने दूंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, फिर से दूसरी बार ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने। नेक्स्ट, तो उत्तरा ने प्रार्थना की कि भगवान, ये बाण जो है मेरी तरफ तीव्रता से आ रहा है, कृपया करके अगर आप ये सोचते हैं कि मैं भस्म हो जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर ये मानते हैं कि मुझे भस्म हो जाना चाहिए, मेरा समय आ गया है, तो मैं समाप्त हो जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे किसको बचा दीजिए? गर्भ को नष्ट होने से बचाइए। फिर से एक माँ की करुणा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। देखिए, बट आजकल कैसी माएँ हैं? आजकल कैसी माएँ हैं? देखो डॉक्टर, मेरी सुंदरता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए,
मैं सैरोगेसी करवाऊंगी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं ऐसे इसको लेके नहीं घूम सकती। या फिर मेरी जवानी में ही ये बच्चा आ गया है, मैं इसको कहाँ लेके डोलती रहूंगी, इसको भ्रूण हत्या करवा दीजिए, अबॉर्शन करवा दीजिए। लेकिन ये माँ क्या कह रही है, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरा गर्भ बचे रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में, पहले माँ अपने बच्चों को बचाती थी, अब माँ ही अपने बच्चे को मारती है, गर्भ में ही मार देती है, उसके जन्म होने से पहले ही मार देती है। अपने प्रवचन में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा है, चाइल्ड किलिंग सिविलाइजेशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं मदर इज किलिंग हर ओन चिल्ड्रन। ये आज की परिस्थिति है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उत्तरा थी वो अपने बच्चे को कह रही थी, भगवान इसे बचा दीजिए, भले मैं नष्ट हो जाऊं। आगे पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक है। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। भगवान ने महाभारत में क्या प्रतिज्ञा ली थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान ने उस व्रत का पालन नहीं किया और उन्होंने अपना शस्त्र उठा लिया। कौन सा शस्त्र, सुदर्शन चक्र, उसको बुला लिया और तुरंत ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, एक छोटा रूप धारण करके। आगे बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए अपने भक्त वत्सल का मतलब कौन बताएगा? भक्त वत्सल, यस भावना साहू जी जल्दी बताइए। प्रोटेक्टर ऑफ भक्त, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला। और एक और अर्थ हो सकता है, कौन बताएगा? भक्तों के प्रिय, भक्त वत्सल, भक्तों को प्रिय। ठीक है, तो भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल जो है अपना नाम सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी अद्भुत शक्ति से उसे आच्छादित करते हुए अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त कर दिया। अश्वत्थामा ने जो अस्त्र फेंका था, ब्रह्मास्त्र, अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के उस गर्भ के अंदर उस अग्नि को समाप्त कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बाहर भी खड़े हैं, भगवान अंदर भी प्रवेश कर लिए। यहाँ पर दोनों बातें देखेंगे आप। सुदर्शन चक्र लेकर के भगवान छोटा रूप धारण करके कहाँ गए? उत्तरा के गर्भ में, और बाहर भी उन पांडवों के साथ में वो खड़े हुए हैं, रथ के ऊपर खड़े हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, आप देखिएगा। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम हर एक स्टोरी से रिलेटेड पेंटिंग डिस्प्ले की जाए। निरस्त कर दिया। उसके पश्चात जब वे द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने 5 पुत्रों के साथ उनके पास आई और उनकी सुंदर प्रार्थनाएं करने लगी। अब जो है कुंती महारानी वहां पर आ जाती है। उत्तरा तो भागती हुई आई, उसकी रक्षा कर ली, उसके गर्भ में जो पुत्र था उसकी रक्षा कर ली। वो गर्भ में पुत्र कौन था? परीक्षित, राजा परीक्षित। आइए, कुंती देवी की प्रार्थनाएं, ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का 8वां अध्याय है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 8वां अध्याय, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इसके लिए हमें अलग से एक पूरा सत्र करना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी है भागवत, तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं इन प्रार्थनाओं को।
आप सभी से निवेदन है, पूरे भाव से, पूरे मन से इन प्रार्थनाओं को पढ़िएगा। संस्कृत में तो बहुत अच्छे से लगती है, हिंदी में भी थोड़ा उसी भाव से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। कौन प्रणाम कर रही है? भुआ, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त एवं अध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला मुझ जैसी अबला के लिए तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार संभव है? तो कुंती महारानी कह रही है, नटो नाट्यम धरो यथा, कि अगर कोई व्यक्ति नट बन जाए, एक्टर बन जाए, मेकअप कर ले, तो उसको पहचानना मुश्किल होता है। वैसे ही भौतिक जगत के लोगों को आपको पहचानना मुश्किल है, और मेरे जैसे अबला के लिए तो ये बहुत असंभव सा है। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज नामिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं और तथा आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित हैं। भगवान के हर एक इंद्रिय को कमल से तुलना की गई है। कमल सुंदर भी है, कोमल भी है और फ्रेश भी है। मैं आपको नमन करती हूँ। आपने अनेक भयावह स्थितियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभाया वंदवास कृच्छ्रुतः। आपने लाक्षागृह में आग लगी तब हमारी रक्षा की, भीम को जो जहर दिया तब रक्षा की, अज्ञातवास में थे तब रक्षा की, हर समय आपने हमारी रक्षा की है। आपने अनेक भयावह स्थितियों में मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी भी आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया है। परंतु मेरी तो यही इच्छा है, परंतु मेरी तो यही इच्छा है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर ये सब विपदाएं बार बार आए। विपदः सन्तु तासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण, ये विपदा हमारे ऊपर बार बार आए। क्यों विपदा बार बार आए? जिससे हमें बार बार आपका दर्शन प्राप्त हो सके। विपदः सन्तु तासस्व तत्र तत्र जगद्गुरु अपुनर्भव दर्शनात्। अगर आपके दर्शन हो गए तो क्या होगा? इस जन्म मृत्यु के चक्र का पुनः दर्शन नहीं करना पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी। कभी किसी को देखा मंदिर जाके घंटे बजा रहा है, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव? बहुत दिन हो गए, कष्ट नहीं आए हैं। कुंती महारानी क्या कह रही है? विपदः सन्तु तासस्व। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर ये सब विपदाएं बार बार आए, जिससे हमें बार बार आपका दर्शन प्राप्त हो सके। क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें फिर से जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। न पुनर्भव दर्शन, जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो कृष्णा के दर्शन करो, जन्म मृत्यु का दर्शन समाप्त। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से हम जन्म मृत्यु के दर्शन को समाप्त कर सकते हैं। लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। मेरी तो ही इच्छा है, मेरी तो ही प्रार्थना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इस प्रकार कुंती महारानी ने प्रार्थना की, बहुत सुंदर। जब भगवान कहाँ जा रहे थे? इशारा करके बताओ, लिख के बताओ, कहाँ जा रहे थे भगवान? द्वारका। जो भगवान द्वारका जा रहे हैं तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, हे नाथ, जब आप एक मनुष्य रूप में लीलाएं करते हैं तो उस समय आपके कार्य अत्यंत भ्रामक होते हैं। समझ नहीं पाते कि आप गोपियों के वस्त्र भी चुराए, आपने माखन भी चुराया, आपने जो है गोप बालकों के साथ में खेल कूद भी किया, आप जो है घोड़ा भी बने, आप जो है कुछ चुगली भी किए। ये सब समझ नहीं पाते, भ्रामक होते हैं। यद्यपि आपको देखकर स्वयं भय भी भयभीत रहता है। बहुत सुंदर बातें हैं। समय का
ध्यान रखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आपको देखकर स्वयं भय भी भयभीत रहता है, परंतु आप माता यशोदा के हाथों में छड़ी और आपको बांधने के लिए लाई रस्सी देखकर भयभीत हो जाते हैं। यमराज भी डरते हैं आपसे, लेकिन जब माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखते हैं आप और रस्सी देखते हैं तो आप डर जाते हैं। निश्चित ही यह हमें भ्रम में डाल देता है। दामोदर लीला, बिल्कुल ठीक कहा। माफी चाहता हूं। हे स्वामी, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। थोड़ा ये इंग्लिश हिंदी मिक्स हो गया ये तो। हे स्वामी, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मिशन को क्या कहेंगे हिंदी में? अपनी योजना। आपने अपनी योजना पूरी कर ली है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने रूप के विषय में समस्त भ्रामक दर्शनों एवं सिद्धांतों को खंड खंड कर दिया है। आपने ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं जिनका हम निरंतर श्रवण एवं कीर्तन कर सकते हैं। तो हमें जो है हमेशा भगवान के दिव्य लीलाओं का, नाम का, रूप का गुणगान करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना कर रही है कुंती महारानी, आपने इतनी अद्भुत लीलाएं की हैं कि हम उनका निरंतर श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। आज भी हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से। हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं, निर्भर हैं। फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ये भाव से भरी हुई प्रार्थना है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो बस खत्म कर रहे हैं, नहीं तो ये प्रार्थनाओं में ही 7 दिन लग जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक एक श्लोक को आप आसानी से, एक एक शब्द को, विपदः सन्तु तासस्वद, न पुनर्भव दर्शनम, नमो पंकज नाभाय, ऐसे ही समय निकल जाता। बट अभी थोड़ा सा हमें पूरा ये ग्रंथ पूरा करना है, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं, फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? आपकी सर्व मंगलमय उपस्थिति के बिना यहाँ सब कुछ असार और निरर्थक रह जाएगा, क्योंकि यहाँ दिखने वाला समस्त ऐश्वर्य केवल आपकी कृपा भरे दृष्टिपात के कारण ही है। आज अगर हम विजयी हुए हैं, आज हमें ये हस्तिनापुर नामक राज्य मिला है, हम राजा घोषित हुए, सम्राट घोषित हुए फिर से, ये सब किसके कारण है? आपके कृपा भरे दृष्टिपात के कारण है। तो जब भी भगवान के सामने जाओ ना, ये प्रार्थना किया करो, हे ठाकुर, हे गोविंद, कृपा बरसाए रखना, अर्थात कृपा भरी दृष्टि बनाए रखना। कृपा कटाक्ष, क्या बोलेंगे? कृपा कटाक्ष। हाँ, कृपा के ये कटाक्ष जो है हमारे ऊपर बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए, और भी इंपॉर्टेंट प्रार्थना आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना। हाँ, क्योंकि यहां दिखने वाला समस्त ऐश्वर्य केवल आपके कृपा भरे दृष्टिपात के कारण ही है। हमारा साम्राज्य इसलिए सुंदर दिखाई देता है क्योंकि यह आपके चरण कमलों के चिन्हों से अंकित है। आपके चरण कमल पड़ रहे हैं इस साम्राज्य में, इसलिए कैसा दिखाई दे रहा है? सुंदर। इसलिए जब आप यहां से चले जाएंगे तो यह साम्राज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा। आप है, ये सुंदर दिखाई दे रहा है। परमात्मा है तो हम भी जीवित दिखाई दे रहे हैं। इस जगत में अगर भगवान है तो इससे थोड़ी बहुत कुछ जो है भक्ति चल रही है, वो भगवान की उपस्थिति के कारण है। जो धर्म बचा हुआ है वो भगवान की उपस्थिति के कारण है। तो बहुत सुंदर बात है। इसलिए जब आप यहां से चले जाएंगे तो यह साम्राज्य फिर ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो आज के बाद एक लाइन नोट कीजिए, लिख लीजिए, जिस घर में भगवत भक्ति नहीं होती, जिस घर में भगवत भक्ति नहीं होती, वो घर हमेशा शुष्क नीरस बना रहता है। वो घर हमेशा शुष्क नीरस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरे पुत्रों तथा वृष्णिवंशियों के प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए। सोचिए, अपने पूरे वंश के प्रति आसक्ति को काटने के लिए बोल रही है कुंती महारानी। सारा राज्य जीत लिया, पांडव विजयी हो गए। अब कुंती महारानी कह रही है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते सुकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ पाण्येषु पांडुषु वृष्णिषु। पांडवों के प्रति, वृष्णि वंशियों के प्रति मेरे स्नेह को, मेरे मोह को काट दो। इतनी, इसलिए भागवत को क्या कहा गया है? अमल पुराण कहा गया है। सबसे अधिक भक्ति प्रदान करने वाला ओनली कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम से पूरित ये शास्त्र है। कुंती महारानी कह रही हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूं, आप मेरे पुत्रों तथा वृष्णि वंशियों के प्रति, सोचिए, पांडवों के प्रति, अर्जुन के प्रति, भीम के प्रति मुझे आसक्ति नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगाव चाहिए इनके प्रति। अब तो लगाव बस आपके प्रति चाहिए। ये आसक्ति, ये लगाव खत्म कर दीजिए, काट दीजिए, जिससे मेरा मन एकाग्र हो, उसी प्रकार आपकी और आकर्षित होता रहे, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बहता रहता है। ओ माय लॉर्ड, एज द गंगेस फॉरएवर फ्लोज टू द सी, लेट माय अट्रैक्शन बी ड्रॉन इनटू यू विदाउट डाइवर्टिंग टू एनीवन एल्स। जिस प्रकार से सारी नदियां जो है समुद्र की तरफ प्रवाह करती हैं बिना विचलित हुए, वैसे मैं भी आपके चरणों की तरह बिना विचलित हुए आकर्षित होते रहूं। श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे, और वह मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मंत्र मुग्ध करने वाली थी। कुंती महारानी ने इतनी प्रार्थना की तो भगवान क्या कर रहे हैं? मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान ने अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान का समाचार देने के लिए हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया, और भी बाकी लोगों को बोला कि अब मैं जो है जा रहा हूं, निकल रहा हूं। कुंती महारानी ने इतनी प्रार्थना की, भगवान रुक नहीं रहे। क्या भगवान, इतनी प्रार्थना की फिर भी नहीं रुक रहे हो आप? नहीं रुक रहे हैं। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कुछ और समय वहां बिताने का आग्रह किया। युधिष्ठिर ने फिर से कहा, अब आप रुक जाइए भगवान, आप रुक जाइए। यद्यपि श्रील वेदव्यास, वो व्यासदेव जी वहीं थे उस समय, यद्यपि श्रील व्यासदेव सहित अनेक महान ऋषियों तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं से महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास किया था, दुखी राजा अभी तक अशांत थे। अपने मित्रों एवं संबंधियों की मृत्यु से विह्वल युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। सांत्वना प्रदान करने की कोशिश की भगवान ने, ऋषि मुनियों ने, लेकिन वो शांत नहीं हुए। अभी भी वो क्या कर रहे हैं? इशारा करके बताओ, वो क्या कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं, दुखी हैं, शोक कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, राजा ने शोक करते हुए कहा, राजा कौन है? चक्रवर्ती सम्राट राजा कौन है? युधिष्ठिर। ओह, मैंने स्वयं कितनी दयनीय इस नियति को आमंत्रित किया है। मुझसे अधिक पापी संसार में कौन होगा? स्वयं राजा बनने के लिए मैं करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यदि मैं लाखों वर्षों तक भी प्रायश्चित क्यों न करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नारकीय पीड़ाओं से नहीं बच सकता हूं। देखिए क्या हृदय है भक्त का। बोले पापी थे ना, पापियों को मारा है मैंने, आतताइयों को मारा है, कौन सी पाप लगेगा? लेकिन युधिष्ठिर का भाव देखिए, मैंने मारा है, करोड़ों लोग मारे गए। 64 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। 64 करोड़, 64 करोड़। मैं लाखों वर्षों तक भी प्रायश्चित क्यों न करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नार की पीड़ाओं से बच नहीं सकता हूं। मैंने कितने पतियों, पुत्रों, पिताओं तथा भाइयों का वध किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किए हैं, उनसे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। स्त्रियों के प्रति कैसे अपराध हुआ? किसी के भाई को मारा है, किसी के पति को मारा है, किसी के पिता को मारा है। जिस प्रकार मट मैले पानी को मिट्टी से छानकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार शराब के प्याले को शराब से ही धोकर पवित्र नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों की हत्याओं के फल को निरस्त करने के लिए पशुओं की बलि अथवा यज्ञ सहायक नहीं होगा। मैंने जो अश्वमेध यज्ञ किए उससे कुछ नहीं होगा भगवान।
आप रुकिए, मेरी बात मानिए, कुंती महारानी की बात सुनिए और आप यहीं पर रुक जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हमने बहुत ही सुंदर कथाओं को समझा। अश्वत्थामा को दंड दिया, द्रौपदी का हृदय को समझा, अश्वत्थामा की सारी शक्ति छीन ली, ब्रह्मास्त्र को 2 बार चलाया, उसको हमने समझा, और द्रौपदी ने किस प्रकार अपनी व्यथा को बताया कि कैसे एक माँ का दुख होता है, उसको हमने समझा। फिर हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण से कुंती महारानी ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की हैं, और साथ में फिर अंत में युधिष्ठिर कहता है कि इन पापों से मुक्त नहीं हो सकता मैं, मुझे नरक में तो जाना ही पड़ेगा, मैंने करोड़ों स्त्रियों के भाइयों बहनों पतियों को मारा है, पिताओं को मारा है। इस प्रकार आज का ये कथा सत्र यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। फिर कोई प्रश्न होंगे हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप सभी को वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का दर्शन करवाएंगे, भगवान जी का लाइव जूम पर दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा।